हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से साधक या भक्त को जन्म जन्मांतर के जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कल्पों जन्मों के किए हुए पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है और हम श्री हरि के चरणों में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी एकादशी मोक्षदा एकादशी। तो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं मोक्षदा एकादशी। इसे बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है और इसी दिन श्रीमद् भगवत गीता की उत्पत्ति भी भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुई थी। तो गीता जयंती के रूप में भी हम इस शुभ और अति शुभ तिथि को मनाते हैं। तो सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया में इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे उपनिषद हैं, लेकिन किसी की भी जयंती नहीं मनाई जाती। लेकिन गीता की जयंती मनाई जाती है, यानी श्रीमद् भगवत गीता की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने इस दिन कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो इसी दिन से गीता की उत्पत्ति भी मानी जाती है। इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, आपको अपने घर में कुछ निगेटिविटी फील हो रही है, आपको कुछ काम नहीं बन रहा है, या आपको किसी ने पितृ दोष बता दिया है, तो इस व्रत के पुण्य को आप पितरों को समर्पित कीजिएगा और श्री हरि विष्णु के सामने ये संकल्प लीजिएगा, हे श्री हरि विष्णु, मैं इस एकादशी का पुण्य अपने पितरों को प्रदान करती हूँ या करता हूँ। तो आपके पितरों को नीच से नीच योनि में अगर वो पड़े होंगे तो भी स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मोक्षदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है, यानी कि बैकुंठ के द्वार इस दिन भक्तों के लिए खुल जाते हैं। तो वृंदावन में रंगजी मंदिर में बैकुंठ के द्वार खुलते हैं, जो साल में केवल एक बार ही खोले जाते हैं। और साथ में तिरुपति बालाजी में भी बैकुंठ द्वार खुलते हैं, जो साल में एक बार ही खोले जाते हैं। यानी 7 द्वार पार करके आपको उस बैकुंठ द्वार तक जाना होता है और भगवान के पीछे पीछे आप चल करके इस मोह माया से, इस संसार से मुक्ति पाकर वो आपको बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही शुभ दिन होता है और भक्त लोग पूरे साल बैकुंठ एकादशी का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन श्री धाम वृंदावन में रंगजी मंदिर में बैकुंठ के द्वार खोले जाते हैं। तो किस तरह से होता है वहां पर, देखिए भोर प्रभात ये पूजा अर्चना वंदना होती है वहां, मतलब लगभग 4 सवा 4 बजे से लेके 4:45 के बीच में ही सारी की सारी पूजा पाठ, पूजा अर्चना वंदना और बैकुंठ के दरवाजे का खुलना और बंद करना, सब कुछ उसका समापन भी हो जाता है। तो अगर आप बैकुंठ द्वार पर बैकुंठ पार करना चाहते हैं, यानी रंगजी नाथ मंदिर में आप बैकुंठ द्वार को पार करना चाहते हैं, तो आप एक दिन पहले चले जाइए या फिर सुबह सुबह आप 4 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाइएगा। तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले गैया मैया आती हैं, वो फिर वहां पर मूत्र त्याग करती हैं, उसके बाद ही पूजा अर्चना वंदना वहां पर शुरू होती है। और भगवान रंग जी को और माँ गौरांगा को, यानी माँ लक्ष्मी स्वरूप और विष्णु स्वरूप को पालकी में से सजा करके निकाला जाता है, ढोल नगाड़े गाजे बाजों के साथ में। और 1 दरवाजा, 2 दरवाजे, 3 दरवाजे, ऐसे करके 7वां जो दरवाजा होता है वो बैकुंठ द्वार के नाम से जाना जाता है। और उसी के पीछे पीछे जितने भी भक्त होते हैं वो श्री हरि के पीछे पीछे उस बैकुंठ द्वार को पार कर लेते हैं। मतलब जब श्री रामचंद्र भगवान धरती पर आए और जब उनकी यात्रा का समापन हुआ, तो जैसे ही वो अंतर ध्यान हुए तो पीछे पीछे प्रजा भी उनके बैकुंठ को पार कर गई। उसी भाव में बैकुंठ द्वार को पार किया जाता है। तो साल में केवल एक बार श्री धाम वृंदावन में ये दरवाजा खुलता है रंगनाथ जी मंदिर में। तो बहुत सारे भक्त जो है वहां इकट्ठा होते हैं, हजारों की भीड़ होती है। तो आप एक दिन पहले ही पहुंच जाइएगा और इस शुभकारी और फलकारी दिवस का पूर्ण लाभ उठाइएगा। मतलब भगवान के साथ साथ आप जब सवारी भगवान की जा रही है, उनके पीछे पीछे आप बैकुंठ द्वार को जब पार करते हैं तो कितना आनंदमय वो क्षण होता है। और हमें लगता है कि हमने तो भाई सब पा लिया, हमारा बैकुंठ हमें प्राप्त हो गया है। अगर आप तिरुपति बालाजी के आसपास रहते हैं तो फिर तिरुपति बालाजी में भी इसी प्रकार से किया जाता है। तो ये साल में केवल एक बार ऐसा होता है, तो हजारों की भीड़ होती है। एक दिन पहले ही पहुंच जाइएगा, यानी 10वीं तिथि पर आप पहुंच जाइएगा। तो आप उस बैकुंठ द्वार को पार कर जाएंगे और जन्म मरण के बंधनों से श्रीहरि आपको मुक्ति दिलाएंगे। श्रीहरि के चरणों में आपको वास मिलेगा, निश्चित तौर पर यह तय है। और एकादशी का व्रत भी आप रख रहे हैं तो और भी सोने पर सुहागा।
तो देखिए, पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में एक ही दिन मनाई जा रही है बैकुंठ एकादशी, यानी कि मोक्षदा एकादशी, जो कि हम 11 दिसंबर को मना रहे हैं। 11 दिसंबर में सुबह सुबह भोर प्रभात उदय तिथि के साथ ही हमें तिथि मिल रही है, जो कि 12 तारीख में सुबह सुबह 1:30 बजे के आसपास खत्म हो जाएगी। तो इसके पारण का जो समय रहेगा वो 12 तारीख में सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। तो समय आपको पारण करना होता है, क्योंकि पारण अगर आपने समय से नहीं किया तो आपको एकादशी का पूरा फल नहीं मिलता है। तो देखिए, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि पारण से पहले आपको क्या करना होता है, आपको श्री हरि को उठाना होता है, लड्डू गोपाल की सेवा, तो उनको स्नान इत्यादि करा के, वस्त्र पहना के, पूजा पाठ करके आपको फिर चावल का भोग लगाना होता है, और फिर आपको पूजा जो भी आपकी है, चैंटिंग वगैरह, आपको ये सब करना होता है। उस चक्कर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो समय से पारण नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जा रहे होते हैं, हस्बैंड ड्यूटी जा रहे होते हैं, तो नहीं हो पाता। तो ऐसे समय में आपको क्या करना होता है, आप एक काम करिएगा, आप अपने ठाकुर जी को स्नान जरूर करा दीजिएगा, और जो उनके स्नान का जल होता है, उस तुलसी पत्ता हाथ में लेकर स्नान के जल से आप श्री हरि विष्णु के सामने कहिएगा, हे भगवान, मैंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक ये व्रत किया है, अब मैं समय इसका पारण कर रही हूँ। तो इस तरह से आप पारण कर लीजिएगा, और फिर अपने घर के गृहस्थी के काम निपटा करके भगवान को भोग लगाइएगा, आप अपनी माला जाप करिएगा, पूजा पाठ जो रह गई है उसको करिएगा। उसके बाद में आप प्रसाद पाकर अपने व्रत का पारण करिएगा। यानी पारण तो आपका हो चुका है समय से ही, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप अपने बाल गोपाल को स्नान करा दीजिएगा, उनको भोग लगा दीजिएगा, उनकी आरती कर लीजिएगा, और अपनी बची हुई पूजा आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, बस आप उनके पंचामृत से, यानी चरणामृत से आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए। तो इस तरह से आप ससमय पारण कर सकते हैं। देखिए, एकादशी के व्रत में संकल्प का विशेष महत्व है। जिस समय आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं, यानी व्रत आप मंदिर में अपने ठाकुर जी को आपने नहला धुला के पंचामृत से स्नान कराइएगा, उनको उनको नहला करके गर्म वस्त्र पहनाइएगा और उनको बिठाइएगा। उसके बाद में आप घी की जोत जलाइएगा, हाथ में आप तिल लीजिएगा, क्योंकि चावल निषेध होता है एकादशी पर, या फिर आप लोगों का जोड़ा ले लीजिएगा, सिक्का ले लीजिएगा, फूल ले लीजिएगा, कुछ भी नहीं मिले तो फिर जल ले लीजिएगा, और भगवान के सामने आपको संकल्प लेना है, श्री हरि विष्णु, आज मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत रख रही हूँ, मेरा नाम ये, मेरे पति का नाम ये, मेरा गोत्र ये, आज दिनांक ये स्थान, ये प्रदेश, भारतवर्षे जम्बू द्वीपे, मैं आज आपके सामने मोक्षदा एकादशी का संकल्प ले रही हूँ। मैं ये व्रत साहार, निराहार, फलाहार करूंगी, जैसा भी आपका मन है आप बोलिएगा। हे श्री हरि विष्णु, आप मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिएगा कि इस व्रत को मैं पूरी भक्ति भाव और निष्ठा के साथ संपूर्ण करूं। इस व्रत में मेरे द्वारा किसी के भी प्रति मन, वचन, वाणी और कर्म से बुरा ना हो। तो इस तरह से आप संकल्प लीजिएगा। उसके बाद में आप वो जो आपने हाथ में जो भी लिया है उसको लोटे में डाल करके सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा, यानी पूजा संपन्न होने के बाद में। और जब आप व्रत का पारण करेंगे उस समय भी आपको यही कहना है कि मैंने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से ये व्रत संपूर्ण कर लिया है, और मैं आपके आशीर्वाद से इस व्रत का पारण कर रही हूँ, और मेरा ये इच्छा है कि इसका पुण्य जिसे भी आप समर्पित करना चाहते हैं, या जो आपकी इच्छा है, वो आपको श्रीहरि को कहनी चाहिए। लेकिन ये जो मोक्षदा एकादशी है, ये इतनी बड़ी एकादशी है कि अगर आप अपने पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको ये करना भी चाहिए, क्योंकि आपके पितर अगर खुश होंगे तो फिर आपके घर में वो सदा सर्वदा आशीर्वाद देंगे, आपके घर में अंधन की वर्षा होगी, किसी भी प्रकार की कोई विपदा बाधा वो आने नहीं देंगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि इस एकादशी का, मोक्षदा एकादशी का पुण्य फल अपने पितरों को दीजिए। देखिए, हम नहीं जानते हैं कि वो किस योनि में हैं, या उन्होंने अपने समय में कौन से कर्म किए हैं, और किन कर्मों के वो भोग भोग रहे हैं, वो सुख में हैं, दुख में हैं, कैसे हैं। तो फिर आपको क्या करना है, आप जब संकल्प ले रहे हैं उसी समय आपको ये लाइन भी कहनी है, श्री हरि विष्णु, इस व्रत का पुण्य मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ या करती हूँ, कृपा कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उनको मोक्ष प्राप्त होगा तो वो अत्यंत प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, और आपके हर कार्य में आपको सफलता प्रदान करेंगे, आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और आपकी उन्नति और तरक्की के रास्ते खुलते रहेंगे।
इस दिन भद्रा भी लग रही है, लेकिन भद्रा का व्रत में कोई विचार नहीं किया जाता है, इसलिए भद्रा काल में पूजा करना और भी ज्यादा सर्वोत्तम होता है, तो भद्रा का विचार आपको नहीं करना है। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का 5161वीं जयंती है, तो इस दिन आपको गीता का पाठ जरूर करना है। आप अपने मोबाइल में चला लीजिए, या गीता का सार जो होता है, इतनी सी एक पुस्तक आती है, उसमें आपको भगवान के सामने बैठकर, श्री हरि के सामने बैठकर घी की जोत जलाकर गीता का सार जरूर पढ़ना है। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक अध्याय पढ़ लीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, श्री सुक्तम का पाठ करिएगा, और श्री हरि यानी कि बिहारी जी के जितने भी भक्त हैं वो विनय पचासा का पाठ करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करिएगा। और अगर बहुत ज्यादा आप समस्याओं से घिरे हुए हैं तो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र महामंत्र का आप जाप करिएगा 108 बार तुलसी माला से। इसका जाप करिएगा, निश्चित ही श्रीहरि आपके जीवन में आने वाले समस्त कष्टों का निवारण कर देंगे और आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। श्रीहरि के चरणों में आपको वास मिलेगा। देखिए, एकादशी जो होती है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आती है। 10वीं से ही इसके नियमों का आपको पालन करना होता है। आपको सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना होता है। आप तुलसी के पत्ते 10वीं की तिथि पर ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि तुलसी भगवान को स्नान कराने में भी आपको यूज करनी है, आपको उनके भोग में भी यूज करनी है, और आपको अपने पारण में भी यूज करनी है। तो इसलिए 10वीं को ही तुलसी तोड़ लीजिएगा, और श्री हरि को पंचामृत से स्नान करा के, पूजा पाठ करा के, उनको भोग इत्यादि लगा के, और अन्न का भोग इस दिन श्री हरि को नहीं लगाया जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि अन्न का भोग आप लगाते हैं कि नहीं लगाते। देखिए, आपकी पूर्ण श्रद्धा भक्ति पर निर्भर है। तो हम तो वृंदावन बिहारी लाल के शरणागति हैं, तो वहां पर अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए हम भी अपने ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, और हमें भी अन्न इस दिन ग्रहण नहीं करना है, और चावल का पूर्ण रूप से हमें त्याग करना है। आपको इस दिन गर्म कपड़ों का यानी दान बहुत जरूरी है। गर्म कपड़ों का दान करिएगा, गुड़ का, तिल का दान करिएगा, मूंगफली रेवड़ी का आप दान कर सकते हैं, किसी भी एक चीज का आप दान करिएगा। हो सके तो किसी गर्म कपड़े का आप दान कीजिएगा। अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को ऊनी वस्त्र पहनाइएगा। अपने घर में युगल सरकार को आप शॉल पहनाइएगा, गर्म कपड़े पहनाइएगा। तो इस तरह से उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी है। द्वादशी वाले दिन समय से आपको व्रत का पारण करना है, और पारण के समय भी आपको पूर्ण सात्विक और शुद्ध भोजन ही खाना है। चावल खा करके आपको एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, यानी 10वीं की तिथि पर आपको चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन व्रत के पारण के समय नितांत आवश्यक है कि आप चावल को कुछ ना कुछ बनाएं। आप खिचड़ी बनाइए, पुलाव बनाइए, आप दाल चावल बनाइए, या फिर खीर बनाइए चावल की, लेकिन आपको चावल ज़रूर बनाना है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, वो खुद भी जॉब पे हैं, जाना है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको चिड़वा नमकीन आती है, वो रखनी चाहिए, उससे भगवान का भोग लगाना चाहिए। यानी पोहा आप बना सकते हैं, और मुरमुरे जो होते हैं वो भी चावल के बने होते हैं। तो चावल से रिलेटेड कोई भी चीज़ का आपको भोग लगाना है द्वादशी तिथि पर, उसका भोग ठाकुर जी को लगाने के बाद ही हम प्रसादी रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हो सके तो इस दिन गीता बांटिएगा, 1-2 छोटी छोटी गीता आती हैं, आप बांटिएगा तो आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि मोक्षदा एकादशी कितनी बड़ी तिथि है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, ताकि आपको जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाए। और गीता जयंती भी है, तो श्रीमद् भगवत गीता का आपको पाठ करना है, उसे बांटना भी है। लड्डू गोपाल की, अपने ठाकुर जी की, युगल सरकार की आपको सेवा करनी है। किस तरह से व्रत करना है, किस तरह से संकल्प लेना है, कैसे पूरे दिन हमारी दिनचर्या रहने वाली है, हमें पारण कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो जी, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।